तेरे से बात नहीं करनी। अरे एक बात कर तो लो। अच्छा, तो नहीं मैं अभी बिजी हूँ, बाद में करूंगी। अच्छा फिर कब करूँ? तो वो आपको थोड़ा सा अच्छा एटीट्यूड दिखाना पड़ता है। बिल्कुल। तो आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। तो खेल सारा साइकोलॉजी का होता है, चाहे जासूसी हो चाहे कुछ भी हो। तो क्या कभी सेक्स भी शारीरिक संबंधी बनाने पड़ते हैं अगर डिटेक्टिव? आपको जासूस बनना है तो सुंदर होना भी एक क्राइटेरिया में आता है। अच्छा, ये सफाई के अंक होते हैं ना। अच्छा, सुंदरता के अंक होते हैं। हाँ, सुंदरता के लिए सीमा एक जासूस हो सकती है? तो मेरा मानना है कि हाँ, सीमा बिल्कुल एक जासूस हो सकती है, क्योंकि महिला जासूस चलन में है, ट्रेंड में है। और हमेशा से जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है जहाँ पे एक्सेस मुश्किल है, जहाँ पे हमारा जाना मुश्किल है, जहाँ हमें लगता है ऐसी इन्फॉर्मेशन कौन निकाल सकता है, तो वहाँ पे हमेशा से महिला जासूसों का सहारा लिया जाता है। तो चाहे वो राजीव गांधी को माला पहनानी हो, चाहे ISIS में शामिल होना हो। आपने भी देखा होगा आजकल ISIS भी महिलाओं की भर्ती करने लगा है। वो ISI जो महिलाओं से घृणा करता है, जो पसंद नहीं करता, जो उनका इस्तेमाल करना जानता है, वो भी इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। तो जो घृणा करता है, महिलाओं को हीन भावना से देखता है, अपने बराबर तो क्या किसी लायक ही नहीं समझते हैं, उनको महिलाओं की जरूरत पड़ने लगी। ऐसी महिलाओं में क्या चीज स्पेशल है कि महिलाओं का इस्तेमाल सब करने लगे? स्पेशल ये है कि महिलाओं को थोड़ा सा एज मिलता है, कहते हैं ना, थोड़ा सा प्रेफरेंस दी जाती है। पुरुष जो है जल्दी महिला देख करके जल्दी जानकारी देने लगते हैं। आपने देखा सुना भी होगा सीमा के केस में, उसने बहुत सारे फौजियों को अप्रोच किया था यहाँ आने से पहले। तो मुझे लगता नहीं है कि शायद उसे किसी ने भी हाँ नहीं की होगी, उसने जानबूझकर इसे ही चुना है। तो महिला होने के कारण, वो भी सुंदर महिला होने के कारण, उसे आसानी से बहुत लोगों ने हाँ कर दी होगी। ठीक है, बातचीत तो उसकी कई लोगों से हुई होगी, उसमें से अब इसके ऊपर था कि मैं किसको चुनूं, कहाँ किसको क्या देख करके, सब चीज देख करके सिलेक्ट करूं। तो इसमें कौन से हीरे जड़े थे? जो लड़का सचिन मीना है, तो ये तो बहुत औसत है, पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं है, कमाता भी इतना ज्यादा नहीं है, और दिखता भी इतना खास नहीं है। तो उसे तो औसत आदमी तो चाहिए था ना, जिसका कोई बैकग्राउंड ऐसा ना हो जिससे इस पे शक किया जा सके, ये अपने आप को ये दिखा सके कि देखो जी मैं यहाँ जेन्युइनली आई हूँ सिर्फ इसकी बीवी बनने। भाई तू एक बात बता, तेरे को पूरी दुनिया में एक ही सचिन मीना मिला, मतलब कोई आदमी नहीं प्यार मिला। तो एक से ही होता है ना मैडम? और प्यार तो हो चुका ना सऊदी वाले से, प्यार 4 बार, 4 बच्चे हैं भाई। मुझसे तो जबरदस्ती शादी करवा दी गई थी क्या? वो जबरदस्ती के बाद से, तब से लेकर अब तक कोई नहीं मिला। पाकिस्तान में भी इसको किसी ने पसंद नहीं किया, कोई रखना नहीं चाहा जहाँ पे एक आदमी 4 बीवी रख सकता है। वहां पे भी कि इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं पूछ हुई कि 4 में से 1 बन सके। ये इसको हिंदुस्तान में स्कोप क्यों दिखा? सच्चा प्यार मिला ना यहाँ पर उसको। सच्चा प्यार सचिन मीना, तो वो उसे एक एवरेज आदमी मिला कि ये आदमी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें ये आदमी दिल्ली NCR में लोकेटेड है, दिल्ली के पास है, तो जहाँ से ही दिल्ली का आना जाना आसान हो सकता है, एक्सेसिबल है, ठीक है। वरना पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, UP, उत्तरांचल, हरियाणा, पंजाब सब छोड़ करके उसको यही वाले एरिया का लड़का क्यों पसंद आया? कहीं का भी हो सकता है लड़का। तो लोकेशन वाइज भी आप इसको कंसिडर कर रहे हैं कि ये लोकेशन ही चुनी? बिल्कुल, लोकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, क्योंकि हर चीज़ जब भी हम किसी की रेकी एनालिसिस या कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जाते हैं, हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ ध्यान में रखी जाती है कि मैं वहाँ क्या बोलूँगी, क्या होगा, मेरा बैकग्राउंड क्या होगा। फिल्में भी देखी होंगी आपने बहुत सारी, कि पीछे की जानकारी कागज़ तक तैयार किए जाते हैं कि आप जब ये बन के जाएंगी तो इसके लिए आपके पास पूरे सबूत होने चाहिए, रेलेवेंट कागज होने चाहिए, हर चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे ये मान सकें कि आप जो कह रही हैं वो 100% सच है। तो वो तो अपने पाकिस्तान के कागज लाई थी, पाकिस्तान के उसका ID कार्ड था, पाकिस्तान के वीजा और पासपोर्ट था। वो तो ये कह रही थी कि सब कुछ फेयर है, बस प्रेम में इतनी अंधी हो गई कि सब कुछ छोड़कर मैं चले आई। मतलब उसको नेपाल में कोई नहीं मिला, नेपाल के नहीं, PUBG के थ्रू ना टच में आई, PUBG के थ्रू। नेपाल हिंदुस्तान की बात नहीं, PUBG खेलती थी और सचिन के साथ फ्रेंडशिप हुई, फिर दिल के रिश्ते बने और फिर ये डिसीजन ले लिया कि चलो भारत चलते हैं। तो भारत चलते हैं मतलब सचिन के लिए सब छोड़ के आ गई वो। ये प्यार आपने हीरा रांझा वो सब आप समझिए, आप भी इतने प्यार करने वाले हैं, आप तो डिटेक्टिव है, मानेंगे नहीं? हाँ, तो प्यार ना वो मेरे सोच से तो ऐसा है जी, ये सब प्यार तो हो गया पुरानी बातें। अगर आप आज के डेट में देखने आएंगे तो वो एक ज़माना था, मतलब लिटरली ज़माना था। आज से 5, 7, 8 साल पहले तक औरतें आती थी मेरे पास रोती हुई, अब वो आनी बंद हो चुकी हैं। अब आदमी आते हैं रोते हुए, और लिटरली जिसे बोलते हैं आंसू बहाते हुए,
कहते ना आज मर्द आंसू नहीं बहाता, हमारे पास अक्सर आते हैं ऐसे मर्द जो आंसू बहाते हैं और एक ही डायलॉग बोलते हैं, मुझे मेरी बीवी से बचाओ। मतलब मुझे उसने इतना परेशान कर रखा है, मेरे इतना शोषण कर रही है, सही वर्ड बोलूं तो शोषण इज द वर्ड। कि हिंदुस्तानी जनता जो पाकिस्तानी सुनते ही तिलमिला उठती थी, अचानक से सीमा के नाम से उनको प्यार आ रहा है, सीमा पे भाभी बन गई है वो, तो हमने ही तो पॉपुलर किया ना। हमने ही तो एक मतलब क्या बोलते हैं, रेफ्यूजी भी नहीं है ये तो, भगोड़ी बोलेंगे हम इसे, आ गई और उसे हीरोइन बना दिया, एक भगोड़े आदमी को हमने हीरोइन बना दिया, तो ये हम ही है ना। कहाँ हम पाकिस्तान से नफरत करते थे और कहाँ अब हम उसको। वो तो कई लोग, नफरत कब तक चलेगी, प्यार का रिश्ता अगर जुड़ रहा है तो उसमें बुरा क्या है? अगर दोनों देश को बीच में मोहब्बत आ रही है, मोहब्बत जुड़ रही है, तो उसमें दिक्कत क्या करती जी? आप भी ऐसी बात करते हैं तो अपनी बेटी भी वहां ब्याह दो, एक दो, मोहब्बत ही तो बहरी है। अब ये रिश्ते बढ़ेंगे तो उनकी बेटी आएगी, कभी इधर से बेटी जाएगी, तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, अपनी बेटी भी किसी से पूछो, अपनी बेटी भेजेंगे? नहीं, वो तो अपनी तो अभी नहीं भेज रहा कोई। तो अपनी कोई नहीं भेजेगा, हम दूसरे की ले लेंगे, क्योंकि। अच्छा ये बताओ, फीमेल डिटेक्टिव होने के क्या, फीमेल का आपने कहा कि फीमेल डिटेक्टिव ही क्यों? फीमेल डिटेक्टिव को आसानी से एक्सेस मिल जाता है कहीं का भी, जहाँ पे एक आदमी जाने के लिए कुछ सोचता है या हम किसी को एक्सेस नहीं देते हैं। अगर मान लीजिए मेरे घर पे घंटी बजी, ठीक है, मैंने बाहर दो दरवाजे हैं मेरे, एक लकड़ी वाला एक जाली वाला, मैंने लकड़ी वाला दरवाजा खोला, एक आदमी देखा कि बाहर खड़ा है। अब मैं जाली वाला दरवाजा खोलूंगी ही नहीं, क्यों? पहले मैं वहीं से बात करूंगी, हाँ भैया क्या हो गया, क्यों आए हो, क्या काम है, ये है, आईडी कार्ड दिखाओ, ये फलाना दिखाओ, ढिमका दिखाओ, 100 चीजें मानी जाएंगी। वहीं पे मान लीजिए एक औरत खड़ी है और वो भी एक सुंदर सी औरत खड़ी है। सुंदरता होने के ज्यादा फायदे हैं। बिल्कुल जी, अगर आपको जासूस बनना है तो सुंदर होना भी एक क्राइटेरिया में आता है। अच्छा, ये बायोडाटा का महत्वपूर्ण जरूरी पॉइंट है। जरूरी पॉइंट है, और अगर आपके साथ है तो आपके पास है तो आपको थोड़ा सा और 10 नंबर फालतू मिलते हैं दूसरों से। सफाई के अंक होते हैं ना। अच्छा, सुंदरता के अंक होते हैं। हाँ, सुंदरता के भी अंक होते हैं। तो अब लड़की औरत खड़ी है बाहर जो सुंदर है, तो एक बार मैं दरवाजा खोल के भी पूछूंगी, हाँ भाई क्या हो गया। उसने कहा जी बड़ा ऐसा। महिला होने के बाद भी महिला को पूछेंगे पहले तो बात, और पुरुष होगा तो वो तो अपना आप छोड़ के भी आएगा, कहीं जाना होगा तो उसको। पुरुष होगा तो बिल्कुल छोड़ के आएगा, तो अंदर बिठाएगा, पानी भी पी। अच्छा। क्या हो गया, पसीने बहुत आ गए मैडम, पानी पी लो। अच्छा। इतना तो पूछेगा ना। तो ये महिला जासूस होने का फायदा है। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन मुझे बाहर से मिल रही थी, अंदर बैठ के पानी पीने से मैंने घर देख लिया, अच्छा 50 इंच का टीवी है, ये वाला है, ये ऐसा है, अच्छा इनकी नेटवर्थ इतनी दिख रही है, मतलब घर में ऐसा है। बच्चे आए, मम्मी पापा ऐसा करते, कुछ देखा और चीज़ें देखी मैंने, क्या क्या चीज़ है घर में, कैसे है, कोई फ़ोन आ गया तो बात करते हुए सुन लिया, किस तरह से बात करता है, कौन क्या है। तो मैंने एक झलक में मेरे को वो आधी इन्फॉर्मेशन मिल गई, जिसको पाने के लिए शायद किसी लड़के को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती। तो महिला जासूस होने के फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो वो मैंने बताया, अगर ऊपर से सुंदर है तो और फ़ायदा मिल जाता है। एक आदमी खड़ा है किसी के घर के बाहर, कोई सर्वेलेंस में खड़ा है और एक लड़की खड़ी है, तो उसको कोई नहीं पूछने आएगा तू 2 घंटे से क्यों खड़ी है। आदमी को ज़रूर पूछने आएंगे, हाँ भाई क्या हो गया, क्यों खड़े हो, क्या तकलीफ़ है, क्या चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें मायने लगाती है। तो सीमा की जगह पे अगर कोई आदमी आया होता तो शायद हमने उसको बॉर्डर पे ही पकड़ लिया होता, आतंकवादी करके उसको पता नहीं क्या ही बना दिया होता। और ठीक है, आतंकवादी तो होते ही हैं, हमने तो लिख दिया है पाकिस्तान से आया मतलब आतंकवादी है। तो हम सीमा को क्यों ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये समझ में नहीं आया। पहली बात तो वो क्या बोलते हैं, घुसी ऐसे है, मतलब जायज़ तरीके से नहीं घुसी है, फिर भी हम। यही तो गलती हो गई उससे। उसका कहना है कि सिर्फ एक ही क्राइम किया है मैंने, कि मैं लीगल तरीके से नहीं हूँ, सब कुछ फेयर है, मेरी मोहब्बत फेयर है, सब कुछ फेयर है। हाँ, तो यही तो गलती हो गई, बस मैं इस बार ही पकड़ी गई। और ये तो उसे पता था कि मैं जाऊंगी इलीगल तरीके से तो पकड़ी जाऊंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं पकड़ी जाऊंगी। तो ये तो वो जानती थी। तो ये इसका क्या मतलब, पकड़ी जाने का भी एक प्लान का हिस्सा है? पकड़े जाना भी बिल्कुल, ये भी प्लान का हिस्सा है। पकड़ी जाऊंगी, मोहब्बत के गाने गाऊंगी और रोने रहूंगी। तो ऐसे ही हिंदुस्तानी मीडिया पागल हो चुकी है, मेरे को आके कवर करेगी, बाढ़ बाद में करेगी, पहले मुझे कवर करेगी। तो उसको क्या फायदा, उसे कौन सा चुनाव लड़ना है, उससे कौन सा फायदा है कवरेज का या इससे मीडिया हाइप का?
उसे फायदा नहीं है ना, पर उस लड़के को, उस लड़के के परिवार वालों को, उस गांव वालों को जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, अचानक से वो लाइमलाइट में आ गए, अचानक से पॉपुलर हो गए। वरना गांव वाले क्यों एक पाकिस्तानी को अपने यहाँ रहने देंगे, घर वाले क्यों रहने देंगे एक पाकिस्तानी को? सिर्फ इसी वजह से ना कि हम लाइमलाइट में आ गए, हम भी चर्चा का एक हिस्सा हैं। मतलब हमें सच में जो कुछ भाव नहीं देते थे, आज हम VIP ट्रीटमेंट है, आज ये चैनल वो चैनल, हमारे यहाँ तो तांता लगा हुआ है, तो हम तो जी टॉक शो हो रहे हैं वैसे, हालांकि गांव वाले नहीं चाहते कि यहाँ ड्रामा हो, तो लेकिन मीडिया बहुत ज़्यादा आ रही है, तो गांव वालों का क्या दोष है बेचारों का? हाँ, तो गांव वालों का दोष नहीं है, गांव वालों ने अलाउड किया है तो, वरना गांव वाले चाहते हैं तो डंडे लाठियां सोटे लेके सबको भगा देते हैं, क्या मीडिया और क्या वो। गांव वाले का भी समर्थन है इसमें। मैं देख रहा हूँ आपके खुद भी है, आपके जो स्टाफ है ज़्यादातर महिला ही है, तो आप भी ज़्यादातर काम महिलाओं से कराते हैं, इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदे महिलाओं के हैं। बिल्कुल, महिलाओं के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, क्योंकि मैं खुद महिला हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि महिलाओं को देखिए क्या प्लस हैं उनके और क्या माइनस हैं। तो जो प्लस हैं उनको और बढ़ा करके कैसे बेनिफिट इसको हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो माइनस है उनको ध्यान में रखते हुए। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, महिला जासूस आज नहीं आई हैं, ये चाणक्य के टाइम से हमारे देश में एग्जिस्ट करती हैं। विष कन्याएं जो होती थी वो क्या थी? वो महिला जासूस थी। वो चाणक्य ने उनको विष सिर्फ इसीलिए दिखाया था अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, तो जहाँ तुम्हें कहीं ज़रूरत पड़े वहाँ इस विष का इस्तेमाल करना। वरना वो विष कन्या जो थी वो एक्चुअल में जासूस ही थी, जो राजा के पास रह करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती थी। तो ये चलन हमारे देश में कोई नया नहीं है, ये मे भी बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में नया हो सकता है, हमारे लिए पुराना है। जस्ट दैट हमें पता नहीं था, हमें अवेयरनेस नहीं है इतनी कि हमने अपना इतिहास उठा करके इतना पढ़ा नहीं है, वरना विष कन्या सबको पता है। इसी वजह से थी कि वो बहुत जल्दी एक्सेस भी कर लेती है इन्फॉर्मेशन। ऐसे पुरुष ऐसे क्यों करता है? पुरुष को कैसे कैप्चर कर लेती है? ये तो आप बता सकते हो मुझसे बेहतर। नहीं, आप एक्सपर्ट हैं, चीजें जानती हैं। तो ये भाई देखिए, अब वो एक्सेस है तभी तो हम मतलब नहीं, उसे प्रेम जाल में फंसाती हैं क्या? कैसे कैसे कैसे? देखिए, हमेशा प्रेम जाल में फंसाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है कि पुरुष को वही चाहिए तो ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं है कि गुड़ दिया ही जाए, गुड़ जैसी बात से भी फिसल जाते हैं बहुत से पुरुष। तो वो प्रेम का लॉलीपॉप दे दो, उससे काम चल जाता है। बिल्कुल, आधे समय तो लॉलीपॉप से ही काम चल जाएगा ना। आधे लोग तो ऐसी मीठी मीठी बात करी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मिलो तो सही। किस तरह से? कुछ भी कर सकती हूँ, के पीछे नहीं आता कोई। अच्छा, अगर मैं तुझे कुछ भी घास नहीं डालूंगी तब पीछे आएगा वो। तू कौन? नहीं नहीं, मुझे तेरे से बात नहीं करनी। अरे एक बात कर तो लो। अच्छा, तो नहीं नहीं, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में करूंगी। अच्छा, फिर कब करूँ? तो वो आपको थोड़ा सा अच्छा एटीट्यूड दिखाना पड़ता है। बिल्कुल, तो आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। तो खेल सारा साइकोलॉजी का होता है, चाहे जासूसी हो चाहे कुछ भी हो। तो क्या कभी सेक्स भी शारीरिक संबंधी बनाने पड़ते हैं डिटेक्टिव को? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ बातों से ही काम आधा निकल जाता है। आधे लोग तो खुद ही गड़गड़ गड़गड़ गड़ सारी इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं। अच्छा, आपको वो निकलवानी आनी चाहिए, तो इसे आर्ट ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। ये भी एक तरीका है कि बिल्कुल। किस काम को लिए आपको किस तरह से बिहेव करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, सवाल क्या पूछा जाएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। जवाब उसी तरह से आएगा जिस तरह का सवाल होगा। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि जी आपके पास गाड़ियाँ कौन सी हैं, आप कहेंगे क्यों, मैं क्यों बताऊं? ठीक है, मैं कहूँगी हाँ जी आप सफ़ेद रंग की होंडा सिटी चलाते हैं ना, आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो ब्लू कलर की मर्सिडीज चलाता हूँ। ठीक है, ओके, तो जहाँ सोचना बंद कर देते हैं तो डेटा वहाँ से शुरू करते हैं। तो क्या करें, काम है हमारा। अगर नहीं कर पाएंगे तो पब्लिक और जासूस में अंतर क्या रह जाएगा। धन्यवाद आकृति थी।